आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। हम स्वागत करते हैं आपका प्रतिदिन के वचन में। और आज का वचन जो हमारे लिए लिया गया है वो तीतुस की पुस्तक पहला अध्याय उसके 8 वचन से है, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, बल्कि उसे तो अतिथि का आव भगत करने वाला, नेकी को चाहने वाला, विवेकपूर्ण, धर्मी, भक्त तथा अपने पर नियंत्रण रखने वाला होना चाहिए। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पर पौलुस कुछ बातों को लिखते हुए तीतुस की कलीसिया को, तीतुस को ये बात बताता है कि एक व्यक्ति को जो परमेश्वर का भक्त हो, जो परमेश्वर का जन हो, उसे क्या होना चाहिए और क्या ना होना चाहिए। जब आप इस वचन को पढ़ते तो वहाँ पर काफ़ी बातें लिखी है कि वो पियक्कड़पन वाला ना होना चाहिए, या कि नशे वाला नहीं होना चाहिए। वो लोगों का आदर सत्कार करने वाला होना चाहिए। और वहाँ पे लिखा है कि वो लोगों का आव भगत, यानी जब कोई उसके घर पे मेहमान आए तो उसका वो आदर सत्कार करने वाला होना चाहिए। और यहाँ पे लिखा है कि वो नेकी को चाहने वाला, यानी भलाई को करने वाला, और धर्मी होना चाहिए, और अपने आप पर नियंत्रण रखने वाला होना चाहिए। मेरे प्रियो, कई बार आप और मैं इस बात में खोए रहते हैं कि हाँ, परमेश्वर है, परमेश्वर से मैं मांगूंगा, परमेश्वर मुझे देगा, मैं जो कुछ उससे मांगता हूँ वो मुझे देता है, वो मेरी सहायता करता है, वो मेरी चट्टान है, उसने मुझे पाप से छुड़ाया है, उसने मुझे बचा कर रखा है। मेरे प्रियो, सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं है। उसने तो हमारे लिए बहुत कुछ किया है, पर हम क्या कर रहे हैं उसके लिए, या हम कैसे उसका धन्यवाद कर रहे हैं, या कैसे हम अपने आप को उसको समर्पण कर रहे हैं, वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। क्योंकि वो तो हमारे लिए करता रहेगा। आप बीमारी में होगे, वो आपको चंगा करेगा। आप परेशानी में होगे, वो आपको वहाँ से छुड़ाएगा। आप ऐसी जगह पे खड़े होगे जब आपके आगे समुद्र है और पीछे कुछ सिपाही आपको मारने आ रहे हैं, वो समुद्र को 2 भाग करके आपको वहाँ से निकालेगा। जब आपके पास पीने को कुछ नहीं होगा, वो चट्टान में से पानी निकालेगा मेरे प्रियो। परंतु आप और मैं उसके लिए क्या कर रहे हैं? क्योंकि वो तो चाहता है कि आप और मैं लोगों को प्रेम बांटे। वो चाहता है कि आप और मैं लोगों का अतिथि सत्कार करें, लोगों को अपने व्यवहार से उन्हें प्रलोभित करें। वो तो चाहता है कि हम लोगों के सामने जाकर उसके गवाह ठहरे। वो चाहता है कि हम उसके भक्तिपूर्ण में रहें। वो चाहता है कि हम अपने आप पर नियंत्रण बनाए रखें, कहीं पे भी कुछ भी ना बोलें, कहीं पे गुस्सा ना करें, शांति से काम ले। मेरे प्रियो, वो सिर्फ ये नहीं चाहता कि हाँ, हमने मसीह यीशु को जान लिया, पापों से क्षमा पा ली, इतना ही काफ़ी नहीं मेरे प्रियो। वो चाहता है कि आप और मैं एक ऐसा जीवन बिताए जो कि एक आदर्शपूर्ण जीवन हो। लोग आपको देख के कहने पाए कि हाँ, वो सच में परमेश्वर का भक्त है, हाँ, वो सच में मसीह यीशु को चाहने वाला है, क्योंकि वो लोगों को प्रेम बांटता है। जरा सोचो मेरे प्रियो, अगर किसी जगह पे लड़ाई हो रही हो और आप जाके वहाँ पे और उस लड़ाई में आग में घी डालने का काम करें, तो आपको लोग जो देखेंगे आसपास, वो क्या समझेंगे कि ये तो जहाँ जाता है लड़ाई करवाता है। परंतु अगर आप वहीं पर जाकर उस लड़ाई को शांत कराएं, तो लोगों का जो नज़रिया है आपके प्रति बदल जाएगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपसे यही चाहता है। परमेश्वर आपसे यही चाहता है कि आप अपने स्वभाव को बदलें, इस संसार के जैसे नहीं। क्योंकि संसार में तो बहुत कुछ ऐसा है जो कि हमें हमारी बुराइयों की ओर लेके जाता है, परंतु हमें संसार के रीति नहीं, परंतु पवित्र आत्मा की रीति चलना है, जो परमेश्वर आपको और मुझे देता है। तो क्यों ना मेरे प्रियो, हम वैसा बने जैसा परमेश्वर चाहता है। मैं जानता हूँ प्रियो, ये आसान नहीं है, क्योंकि हम इस संसार में रह रहे हैं। हमारे आस पड़ोस में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमें प्रलोभित करती हैं, परंतु फिर भी परमेश्वर आपको अपना सहायक देता है, अपना अंश देता है, अपना पवित्र आत्मा देता है, ताकि आप कर सके मेरे प्रियो। आप इस संसार के सदृश नहीं, परंतु परमेश्वर के सदृश बन सके। तो क्यों ना मेरे प्रियो, हम उस पवित्र आत्मा को अपने जीवन में लेके आए। हम परमेश्वर से मांगे, प्रभु, मैं चाहता हूँ ऐसे व्यवहार को दिखाना, मैं चाहता हूँ ऐसे प्रेम को दिखाना। मुझे भर दे अपनी आत्मा से, मुझे भर दे अपने प्रेम से, ताकि मैं जिस प्रकार से तू चाहता है उस प्रकार बनने पाऊँ, ताकि मैं लोगों के लिए खड़ा होने पाऊँ, लोगों की मदद करने पाऊँ। मेरे प्रियो, क्यों ना हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। बहुत हुआ मेरे प्रियो, हमने बहुत कुछ मांगा है, हमने पैसा मांगा, हमने गाड़ी मांगा, हमने बहुत कुछ मांगा, परंतु अब समय है अपने व्यवहार को बदलने का। क्योंकि लोग आपके व्यवहार को देखते हैं मेरे प्रियो। वो देखते हैं किस प्रकार से आपका व्यवहार है, किस प्रकार से आप उन लोगों को पसंद आ रहे हो मेरे प्रियो। तो क्यों ना हम अपने जीवन शैली को बदलें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए प्रभु, जो आपने हमारे जीवन में दिया। धन्यवाद करता हूँ प्रभु इस सुंदर वचन के लिए प्रभु, जो आज आपने हमें दिया है प्रभु यीशु। सच में प्रभु, तेरा वचन सामर्थ्य और हमें सिखाता है प्रभु।
प्रभु जो लोग इस वचन को सुनते पढ़ते मनन करते उन्हें आशीषित कर प्रभु। पिता उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया। आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। आपका दिन शुभ हो।